हेलो मेरी सेना, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो टर्म 1 खत्म, अब बारी है टर्म 2 की। जो कि सब्जेक्टिव है। तो एनसीईआरटी तो बड़ा अच्छे से पढ़नी है। अब तो एमसीक्यूज है नहीं जो कहाँ से पढ़ें कहाँ से पढ़ें कहाँ से पढ़ें। अब तो जो भी पढ़ना है एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज से। टर्म 2 की शुरुआत करते हैं नए सेशन के साथ, नए चैप्टर के साथ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों बहुत मजा आने वाला है। कोशिश करूंगा बच्चों की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन जो भी पढ़ा अब तक उससे डिफरेंट वे में बात हो सके, बहुत मजेदार तरीके से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन ने क्या कहा बच्चों? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस है जहां पर एक सर्कस का आर्टिस्ट 20 मीटर की लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है बच्चों। तो चढ़ने तो हमारा क्या जा रहा है यार, हमें कोई दुख देना है जी। चलो भैया। Which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। कह रहा है जो कि एक पोल के टॉप से ग्राउंड के वर्टिकल पर कनेक्टेड है, ऐसे करके। मतलब कहने क्या है, एक पोल है भाई साहब, एक ग्राउंड है, तो जो पोल का टॉप पॉइंट और जो ग्राउंड का पॉइंट है वहां पर रस्सी बांधी गई है। तो कुल मिला के रस्सी ये वाली हुई आपकी, रस्सी ये हुई। बोलो बात समझ में आई? ये रोप हुई, ये कौन हुए? या पोल हुए, और ये तो वही ग्राउंड। ग्राउंड तो हमेशा ही फजीदे में, ठीक। सब तो ग्राउंड को ही देते हैं, हम भी दे देना भाई साहब। तो क्या कह रहे हैं? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट निकाल दो, यानी कि निकाल दो, नाम दे दो, ए निकाल दो, बी निकाल दो, सी निकाल दो, यानी कि ए बी निकालना है। अब निकालना है ए बी। आगे क्या कह रहे हैं? इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। अगर रोप ने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया 30 डिग्री का, तो हाइट क्या होगी? अब बच्चों कैसे करें कैसे करें कैसे करें कैसे करें? ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं, बहुत आसान है। क्या दिया है? हाइपोटेन्यूज। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। हमने पढ़ा था साइन कॉस टेन वाली कहानी, हमने पढ़ा था साइन थीटा क्या होता था? पी अपॉन एच होता था। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता था। थीटा कितना? 30 डिग्री का, तो साइन 30। परपेंडिकुलर तो निकालना ही है, ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या बच्चों? एसी है जो कितने का दिया? 20 का दिया गया, देखो 20 मीटर लॉन्ग रोप। लगाओ भाई साहब, साइन 30 कितना? 1/2, ए बी अपॉन 20। 2 से काटा 10 बार चला गया, और 10 से कम 10, यानी कि ए बी इक्वल्स टू 10 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ पोल 10 मीटर की। तो बोलो आया मजा? नोट कर ले। खत्म। मजाक था भाई, मजाक। एक और क्वेश्चन बच्चों, क्या कहा? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। एक आंधी तूफान आया, पेड़ टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट वेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। और कह रहा वो इस तरीके से टूटा कि टॉप पॉइंट था उसने जमीन को छूना स्टार्ट कर दिया। कितने पर? 30 डिग्री के एंगल पर। डायग्राम बना में देखें, देखें भाई साहब, एक पेड़ पूरा वाला, अब आया आंधी, तुझे जमीन हुई जो, अब आया आंधी तूफान, और पेड़ का हुआ दिमाग खराब। पेड़ ने कि मैं टूट जा रहा हूं भैया, मान लिया यहां से टूट गया, तो ये डॉटेड पार्ट क्या है? टूटा हुआ हिस्सा पेड़ का। बचा क्या? ये वाला। अब ये क्या कह रहा है? जो टूटा था वो जाके भैया ऐसे करके जुड़ गया, यहां पर जमीन के साथ उसने टच करना स्टार्ट कर दिया। कितने पर? 30 डिग्री एंगल पर। तो यहां से मैं बात कह सकते हैं बच्चों कि ये जो टुकड़ा था और ये जो टुकड़ा था बराबर होगा, क्योंकि ये टूटा था, वही टूट के यहां चिपक गया। ऐसे करके था, ऐसे हो गया। बोलो आई बात समझ में? इतनी सी कहानी है। आगे क्या कह रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ट्री के फुट की डिस्टेंस और जहां पर उसने टच किया है ग्राउंड को, उसकी डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर की है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट निकालो, इसको निकालो बच्चों। ए बी मान लिया हाइट है, सी डी मान लिया टूटा हुआ हिस्सा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी क्या है? ट्री, और ए सी इक्वल्स टू सी डी क्या है बेटा? ब्रोकन पार्ट, टूटा हुआ हिस्सा। बोलो आई बात समझ में? बस आपको क्या निकालना है? ए बी निकालना है। कैसे निकालोगे? ए सी निकालो अलग, बी सी निकालो अलग, दोनों को जोड़ दो, खेल खत्म, एडिशन कर दो। तो बात करते हैं बेटा, देखें ध्यान से। देखो बच्चों, क्या बी डी बेस है? बिल्कुल है। बी सी मिल सकता है? कोई वो परपेंडिकुलर है? बेस परपेंडिकुलर में एक रिश्ता होता है क्या? tan वाला। तो ट्राइंगल बी सी डी में
हम अगर tan 30 के बारे में बात कर लें तो क्या लिखेंगे, BC अपॉन VD परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो आई बात समझ। tan 30 1/√3, BC तो निकालना है भाई साहब, BD कितना 8 का है, 8 बन जा 8 अपॉन √3 किसके बराबर, BC के बराबर। बोलो आई बात समझ। पेड़ का इतना टुकड़ा 8 अपॉन √3 का। अब अगला वाला देख लो। सिमिलरली हमें निकालना है CD। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ये 8 अपॉन √3 का है, ये 8 का है। या तो बेस के साथ हाइपोटेन्यूज ले लो या परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज ले लो। तो sin 30 लगा देते हैं अगेन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, BC है, हाइपो क्या बेटा CD है। sin 30 1/2 होता है, BC 8/√3 है अपॉन CD। बोलो आई बात समझ। तो CD बन जा CD बराबर 2 8 जा 16 अपॉन √3। बोलो भाई साहब CD भी आया और BC भी आया। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है दोनों को ऐड करना, तभी तो ये भी मिलेगा। कैसे मिलेगा ये भी, AC प्लस BC करके। यहाँ कर देते हैं भैया। AC कितना है देखो भाई साहब, देखो AC तो नहीं निकाला था मैंने, लेकिन CD निकाल चुका हूँ और AC CD बराबर है भाई साहब देखो, तो 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3। ठीक है, थोड़ा डायग्राम मिटा दे रहे हैं, देखें √3 एलसीएम आया। जब सेम एलसीएम तो ऊपर के एज इट इज नोट हो जाते हैं। तो 16 और 8 24 अपॉन √3। वैसे तो क्वेश्चन यहाँ फिनिश हुआ बच्चों, लेकिन अपॉन में √3 छोड़ते नहीं है, अपॉन में रूट मत छोड़ा करो बच्चों, इसको रेशलाइज कर दिया करो। रेशलाइज कैसे करते हैं भाई साहब, देखें कि 24 अपॉन √3 के साथ √3 अपॉन √3 कर लो, तो √3 कितना हुआ 3 हुआ, ऊपर 24 √3, 3 8 जा 24 यानी कि 8 √3, और ये आपके पेड़ की लंबाई आई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाई साहब वीडियो करते हैं यहाँ पर एंड और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मित्रों जाना नहीं है, जुड़े रहना है टर्म 2 तक।